कॉकरोच भगाने का घरेलू और देसी नुस्खा बताने वाली हूँ, जो कि घर में तो दूर आपका घर के आसपास भी नहीं दिखेगा। एक बार में ही ये भाग जाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया ये नुस्खा है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी, कॉकरोच भगाने का जो तरीका है वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम रात में जूठा बर्तन किचन में छोड़ देते हैं तो उसके गंध में कॉकरोच आता है और अंडे भी देता है और ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाता है घर में। और फिर अगर हम डस्टबिन को खुला छोड़ देते हैं तो उसके लिए भी कॉकरोच ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाता है घर में। तो सबसे पहले जो लेनी है, यहाँ पे मैंने लिया है शुगर। तो शुगर को ऐसे ही नहीं यूज़ करना है, इसको पाउडर बनानी है। और 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है शुगर। अब इसके बाद जो इसमें देने वाली हूँ, यानी कि 2 चीज़ों से ये काम हो जाता है। ये है कैरम बोर्ड खेलने वाली जो पाउडर होती है ना, बोरिक पाउडर, वही है। तो यहाँ पे मैंने बोतल जो दिखाया है, अगर आप पैकेट से लेते हो तो कीमत भी कम पड़ती है। तो आप कोई भी पाउडर, कैरम बोर्ड खेलने वाली बोरिक पाउडर आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 चम्मच शुगर के लिए 1 चम्मच इस बोरिक पाउडर का यूज़ किया है। आप अगर चाहो तो ज़्यादा क्वांटिटी में कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा सा करूँगी, इसीलिए 1 चम्मच ही लिया है। अब इस दोनों को मैं अच्छे से मिला लिया है। और मिला लेने के बाद इसका क्या करनी है कि ऐसे ही आपका जहाँ में कॉकरोच आता जाता रहता है या फिर ज़्यादा रहता है, बहुत सारा है, वहाँ पे इस तरह से आप छिड़का दोगे ना, तो ये जो शुगर मैंने दिया है ना, चीनी, तो चीनी को खाने के लिए आएगा। और वो खाएगा क्या? बोरिक पाउडर। हाँ दोस्तों, बोरिक पाउडर अगर उसके पेट में जाएगा ना, तो वो ऐसा भागेगा, कभी भी आपके घर के तरफ मुड़ कर भी नहीं दिखेगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। रात में जब खाना वाना बनाना सब कुछ हो जाता है, उसके बाद इस तरह से इस पाउडर को छिड़क दोगे जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ वहाँ वहाँ कॉकरोच ज़्यादा है, तो आप इस तरह से पाउडर को दे देते हो, तो देखोगे आपके घर में कॉकरोच एकदम से गायब हो जाती है। बहुत ही बढ़िया तरीका है। और आज मैं 3 तरीके आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये तो हुआ पहला तरीका, बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर दूसरे तरीके क्या है कि यहाँ पे मैं लिया है नेपथलीन, जो कपड़े में देने वाली होती है, हम सब देते हैं ना अलमीरा में या फिर सिंक में रखते हैं। तो इस तरह की जो नेपथलीन होती है वही लिया है। और इसकी 2 गोलियां मैंने ले लिया है। और ये शायद हर किसी के घर में होते ही हैं। और उसके बाद जो इसमें डालूँगी वो है कर्पूर, यानी कि जो पूजा घरों में यूज़ किया जाता है ना, वही कर्पूर। तो यहाँ पे 2 नेपथलीन के लिए आपको 2 कर्पूर की टिक्की लेनी है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही था, तो मैंने एक ही दिया। और इसका बनानी है पाउडर। तो आप अगर खलबट्टे में करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी कि खलबट्टे में करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो कर्पूर और जो नेपथलीन है ना, इसकी जो फ्लेवर है, यानी कि स्ट्रॉन्ग जो स्मेल होती है ना, वो जल्दी नहीं जाती है। इसीलिए इसको पेपर में ही इस तरह से आप पाउडर बना सकते हो और बहुत ही आसानी से ये पाउडर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए दोस्तों, छोटा छोटा जो कागज़ है मैंने इस तरह से कट किया है और इसमें इतना थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा डालने के बाद इसको इस तरह से मोड़ दूँगी। उसके बाद इस पूरी का छेद बनानी है। तो चलिए सबसे पहले मैं मोड़ देती हूँ। और ये इतना आसान है कि जो हर कोई कर सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है या फिर आपको एक्स्ट्रा करके बाज़ार भी जाना नहीं पड़ता है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने मोड़ दिया। आप कोई सुई की मदद से हो या फिर सेफ्टी पिन की मदद से हो, इस तरह से बहुत सारा छेद बनानी है, ताकि इसके अंदर की जो स्ट्रॉन्ग जो खुशबू है ना, वो बाहर निकल के आए। इसी तरह से इसका छेद बनानी है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने बड़े बड़े करके छेद बनाया है। और अगर आप छेद बनाना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, ये जो मैंने एक कागज़ को रख दिया है ना, तो आप इस तरह से
एक फोल्ड करके भी रख सकते हो अगर आप पूरा बंद करना नहीं चाहते हो। अब इस पुड़िये को वहाँ पे रख दीजिए जहाँ पे आपका लग रहा है कि वहाँ पे कॉकरोच ज़्यादा रहता है या फिर अंडे दे रखा है या फिर आता जाता रहता है, तो वहाँ पे रख दोगे तो देखोगे कॉकरोच ऐसे भागेगा कि घर की तरफ नहीं दिखेगा आपके घर की तरफ। तो उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था, अब उसको क्या किया, स्प्रे बोतल में डाल दिया। वही रेमेडी है लेकिन तरीका अलग होगा। तो यहाँ पे मैंने स्प्रे बोतल में डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। हाँ दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा ही पाउडर था इसीलिए पानी भी थोड़ा सा ही डालूँगी। अब इसको स्प्रे बोतल में डालने का फ़ायदा ये है कि अगर आपका घर में वॉल में कहीं अंडे चिपक के है तो उसी जगह पे भी आप स्प्रे कर सकते हो। और ये सिर्फ कॉकरोच के लिए नहीं, आपके घर में जो छिपकली है ना, तो वो भी इसके गंध में भाग जाएंगे। बहुत ही बढ़िया ये रेमेडी है, बहुत ही ये पावरफुल, इसकी जो स्मेल है ना बहुत ही तेज़ होती है, पावरफुल होती है। तो आप इस तरह से कहीं पे भी स्प्रे कर सकते हो। और बाज़ार की जो केमिकल होती है वो तो जिनके घर में बच्चे हैं तो हानिकारक तो होता ही है और रिस्की भी होती है। इसलिए ये जो घरुआ नुस्खा है आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो, कहीं पे भी आप स्प्रे कर सकते हो। इस तरह से अगर आप घरेलू नुस्खा करते हो ना, तो घर में क्या, घर के आसपास भी कॉकरोच नहीं दिखेगा। बहुत ही बढ़िया है। 3 तरीके मैंने बताया है, आपको जैसे सुविधाएं लगे आप वैसे कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।